वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर के बारे में पढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करके बताऊंगा। और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया है क्लास 11 अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2023 से 24 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2023 से 24 वाला। तो अगर आपके पास ओल्ड बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, क्वेश्चन मैच कर लेंगे। अभी तक मैंने क्वेश्चंस 1 से लेके 8 तक का सॉल्यूशंस क्या किया है, बना दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, उसमें और सारे सॉल्यूशंस क्या है अवेलेबल है। नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का। देखिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर आप अच्छे ढंग से तभी सॉल्व कर पाइएगा जब आपको जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे ढंग से पता हो, राइट। तभी चैप्टर आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। अगर आप जर्नल एंट्रीज करना नहीं जानते हैं, लेजर बनाना नहीं जानते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाना नहीं जानते हैं तो इस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होगा ही। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपका जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, प्लेलिस्ट अवेलेबल है मेरे चैनल पे, देखिए और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, तब आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर्स में आइए। अगर आपको लगता है कि मेरा जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस चैप्टर अच्छे से क्लियर है, कॉन्सेप्ट पता है, तो अभी आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। देखिए बोलता क्या है क्वेश्चन नंबर 9A में आपका बोलता है, और एक बात सुन लीजिए, ये जो क्वेश्चन है ना, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी ये जो क्वेश्चन है ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद का, ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद इस तरह का मिलता है ना, तो ये जितने भी आपका एरर्स है ना ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद का है और सस्पेंस अकाउंट ओपन हो चुका है। तो देखिए आपका बोलता है क्या 9 का में, रिसीव्ड 1650 फ्रॉम कृष्णा। आपको पैसा किससे मिल रहा है, कृष्णा से। कितना, 1650 वॉज इंटर इन द डेबिट ऑफ जनक। बात को समझिएगा, आपको पैसा मिला किससे, कृष्णा से। तो एंट्री क्या करना चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा अकाउंट, ठीक है। लेकिन आपने कृष्णा को क्रेडिट नहीं किया और आपने डेबिट कर दिया किसको, जनक को। बात समझिएगा। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर जब सॉल्व करेंगे तो दो चीज़ याद रखिए। पहला, जो गलती हुई है उसके इफेक्ट को कैंसिल करना है, जो गलती हुई है उसके इफेक्ट को कैंसिल करना है, और जो सही वाला नहीं लिखा गया उसको भी लिखना है, तभी ना मेरा रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगा। तो बात को समझिएगा, आपको कृष्णा से पैसा मिला तो एंट्री क्या होना चाहिए था, कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा, ठीक है जी। तो आपका कृष्णा को तो क्रेडिट किए नहीं पहला, और गलती से किसको डेबिट कर दिए, जनक को। तो जनक जो डेबिट हुआ है उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। एक बात ध्यान सुन लीजिए, जो डेबिट हुआ है गलती से उसके इफेक्ट को क्रेडिट कर देंगे तो सही हो जाएगा, और जो क्रेडिट हुआ है जो अकाउंट उसको डेबिट कर देंगे तो उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें कि जनक को डेबिट किया गया ना, तो हम जनक को क्या करेंगे, पहले क्रेडिट करेंगे। देखिए आपका लिख लेंगे जर्नल एंट्रीज और ए है ना। और मेरी बात को ध्यान सुनिए, आप जर्नल का जो फॉर्मेट होता है ना, 5 कॉलम्स, डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट विथ नरेशन के साथ आप लिखिएगा। मैं इसी तरीका से लिखता हूँ, ऐसे टाइम क्या होगा बचेगा। तो पहला जो जनक डेबिट हुआ है इसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देते हैं जी। क्या कर देते हैं, क्रेडिट। तो लिख देंगे क्या, टू क्या हो जाएगा मेरा, जनक से अकाउंट, राइट। टू क्या हो जाएगा मेरा, जनक से अकाउंट कितना से, 1650। बात समझे ना, ये जो जनक डेबिट हुआ है ना तो क्रेडिट करके इसको क्या किए, फैक्ट को कैंसिल कर दिए, पहला काम। दूसरा, रिसिप्ट फ्रॉम कृष्णा, तो आप कृष्णा से रिसिप्ट किए तो कृष्णा क्या होना चाहिए, क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा, कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा, तो कृष्णा क्रेडिट होना था, कृष्णा को क्रेडिट नहीं किए, तब हम कृष्णा को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, राइट। कृष्णा को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और कैश आपका डेबिट हुआ उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कितना, 1650, ठीक है। तो जनक जो डेबिट हुआ उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर दिए, पहला काम। और कृष्णा जो कि क्रेडिट नहीं हुआ तो क्रेडिट कर दिए, तो दोनों क्रेडिट में हो गया। तो यानी खाता कौन सा खुल गया होगा वहां पे, सस्पेंस अकाउंट। कौन सा,
सस्पेंस अकाउंट आपका क्रेडिट हुआ होगा, तो हम डेबिट करके उसके इफेक्ट को क्या किए, कैंसिल कर दिए। जब ट्रायल बैलेंस बनाए होंगे तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट खुला होगा, कितना से 16 16 32 3300, कितना हो जाएगा आपका 3300 से, तो वहां पे क्रेडिट हुआ होगा ट्रायल बैलेंस में, तो हम डेबिट करके सस्पेंस अकाउंट को क्या किए, क्लोज कर दिए, क्योंकि अब गलती क्या हो गया, रेक्टिफाई हो गया। आई होप ये बातों को आप समझ गए होंगे। तो ये बन गया। उसके बाद देखिए बी में क्या बोलता है, बी में बोलता है गुड्स वर्थ ₹500 रिटर्न बाय आशीष, यानी आपका आशीष से गुड्स रिटर्न हुआ है, तो क्या है मेरा सेल्स रिटर्न है, सीधा सा बात है। एंट्री क्या होना चाहिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आशीष, एंट्री क्या होना चाहिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आशीष, ये एंट्री होना चाहिए, ये सही है। बोलता है वॉज इंटर्ड इन द परचेज बुक, देखिए आपने परचेज बुक से एंट्री पास कर दिया। मैं थोड़ा आपको लिख के बताता हूँ कि आखिर हुआ क्या, आपका हुआ क्या। आप परचेज बुक से आपका सही एंट्री क्या होना चाहिए था, इसको मत लिखिएगा, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आपका सही एंट्री होना चाहिए था सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट, राइट। सही एंट्री क्या होना चाहिए था, सेल्स गुड्स वर्थ ₹500 रिटर्न बाय आशीष, हाँ सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और टू क्या होना चाहिए था आपका, टू क्या होना चाहिए था आशीष अकाउंट, ठीक है। कितना से 500 से, कितना से 500 से, तो ये आपका क्या है, सही एंट्री है, क्योंकि गुड्स वर्थ ₹500 रिटर्न बाय आशीष, यानी आशीष से रिटर्न हुआ, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आशीष होना चाहिए 500 500, तो ये होना चाहिए था, ये करेक्ट है, मतलब ये एंट्री क्या है, होना चाहिए था, लेकिन ये एंट्री पास नहीं हुआ। और आपका देखिए गलती क्या हो गया, वाज एंटर्ड इन द परचेज डे बुक, आप परचेज डे बुक से पास कर दिए। आपने समझा क्या कि मैंने सामान खरीदा है, आपने समझा क्या कि मैंने सामान आशीष से खरीदा है, तो आपने एंट्री पास कर दिया परचेजेज अकाउंट डेबिट टू आशीष अकाउंट। बात को समझिएगा, है ना, क्या हो गया आपका परचेजेज अकाउंट डेबिट टू आशीष अकाउंट, कितना से, देखिए अमाउंट भी गलती हो गया, अमाउंट कितना हो गया आपका 450, और यहाँ भी कितना हो गया 450, तो ये आपने एंट्री पास कर दिया जो कि गलत है। क्या गलत है, तो पहले जो सही एंट्री है वो लिखेंगे, जो होना चाहिए वो लिखेंगे, और जो गलती से डेबिट हुआ उसको क्रेडिट कर देंगे, और क्रेडिट वाला डेबिट करके इसका इफेक्ट भी क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो पहले जो सही है वो लिख देते हैं, देखिए मैं लिखता क्या हूँ, देखिए आपका हो जाएगा, ये रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर रहे हैं, सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, और टू क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा मेरा आशीष, है ना, तो हो जाएगा क्या आशीष अकाउंट, क्या हो जाएगा मेरा आशीष अकाउंट। कितना से देख लीजिए 500, तो 500 और यहाँ भी कितना हो गया 500, ये मेरा होना चाहिए था सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आशीष, ठीक है। अब देखिए जो डेबिट है क्रेडिट कीजिए, क्रेडिट है जो डेबिट कीजिए, इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए, तो परचेज डेबिट है ना, तो परचेज को हम लोग क्या कर देंगे क्रेडिट, परचेज डेबिट है तो परचेज को क्या कर देंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं ना, तो ठीक रहेगा ना, फिर ऐसे गड़बड़ टाइप का लगेगा। हाँ जी, क्या लिख देते हैं यहाँ पे, टू परचेज डेबिट है ना, तो परचेज को क्या कर दें क्रेडिट कर दीजिए जी, परचेज को क्या कर दीजिए, परचेज को क्या कर दीजिए आप क्रेडिट, कितना से 450, कितना से 450, तो परचेजेज अकाउंट क्या हो गया मेरा, आपका डेबिट था तो क्रेडिट करके इफेक्ट क्या किया, कैंसिल कर दिया। अब देखिए आशीष क्या क्रेडिट है ना, आशीष क्या क्रेडिट है, तो आशीष को हम लोग क्या करेंगे डेबिट, आशीष को क्या करेंगे डेबिट, तो पहले समझिएगा, यहाँ पे मैं आपको सब समझाऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आशीष, क्या लिखेंगे हम लोग, आशीष अकाउंट क्या लिखेंगे डेबिट, कितना से 450 से, कितना से 450 से, ठीक है। परचेज डेबिट था तो मैंने क्या किया क्रेडिट कर दिया, और आशीष क्रेडिट था तो मैंने क्या कर दिया डेबिट, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप जब ध्यान से देखिएगा तो आशीष डेबिट में भी है और आशीष क्या क्रेडिट में भी है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि क्रेडिट में कितना है 500 और डेबिट में कितना है 450, तो 500 में 450 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे हम कितना लिख दें, सिर्फ 50 लिख दें, और इसको क्या करते हैं हटा देते हैं, इसको क्या करते हैं हम लोग हटा देते हैं जी, ये जो है ना आशीष इसको हटा देते हैं, एक ही जगह लिखेंगे ना, दो जगह लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसको क्या किया मैंने हटा दिया जी,
सीधा सा बात है। आशीष डेबिट, आशीष क्रेडिट, अच्छा नहीं लग रहा है तो हम लोग देखेंगे किधर का अमाउंट ज़्यादा था। तो क्रेडिट में था 500 और डेबिट में था 450, तो 500 में 450 कैंसिल हो जाएगा, तो आशीष फाइनली कितना जाएगा आपका 50 रुपीज़, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये मेरा क्या हो गया आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री, ये मेरा क्या हो गया रेक्टिफिकेशन एंट्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए 500 नीचे भी 500 हो गया, तो ये वाला क्या करते हैं मिटा देते हैं ना, इसको हटा देते हैं। तो बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिए, सारी बातें आपको क्या हो जाएगी समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा मिटा देते हैं ना। हम चाहते हैं कि सारा चीज़ आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखें, बना बनाया कॉपी पे ला के समझा देंगे तो उससे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जब चैप्टर बनाएंगे, दो चीज़ याद रखिएगा, जो गलती हुई है उसके इफेक्ट को कैंसिल करेंगे पहला, और जो सही है वो वाला लिखेंगे। तो इस तरह से मेरा रेक्टिफिकेशन एंट्री बन जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद कौन है आपका सी में देखिए क्या बोलता है सी में कि अ क्रेडिट परचेजेस 5000 फ्रॉम राजू वाज इंटर्ड इन द सेल्स डे बुक। देखिए गलती कर दिया, आपने परचेस किया है लेकिन आपने क्या माना मैंने सामान बेचा है, तो आप परचेस किए हैं तो सही एंट्री क्या होना चाहिए, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू राजू अकाउंट। अब क्रेडिट परचेजेस 5000, तो एंट्री सही क्या होना चाहिए, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू राजू अकाउंट। तो पहले जो सही है वो वाला लिख दीजिए, जो सही है वो वाला लिखना चाहिए ना, वो लिख दिए जी। क्या लिखेंगे, परचेजेज अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखेंगे हम लोग, राजू अकाउंट, है ना, राजू से अकाउंट लिख देते हैं जी। कितना से आपका 5000, कितना से 5000, और ये भी कितना हो गया मेरा 5000। ये सही है, नहीं लिखा गया, लिख दिया, सीधा सा बात है। अब देखें गलती क्या हुआ, और आपने क्या किया, सेल्स डे बुक से एंट्री पास कर दिया। यानी आपको लगा कि मैंने राजू को सामान बेचा है, तो आपने एंट्री क्या कर दिया होगा, राजूस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आपने क्या कर दिया होगा, राजूस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो राजूस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो राजूस को डेबिट किए होंगे गलती से, तो उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर दिए। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए जी। तो हो गया राजूस अकाउंट 5000, ठीक है। और आपका क्या हुआ, सेल्स किए थे ना, किसको, राजू को, सी वाला है ना, हाँ। तो आपका राजू से अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो सेल्स आप क्रेडिट किए, उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए सेल्स को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, कितना से 5000 से जी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू राजू, जो सही था, और एंट्री जो गलती हो गया, राजू से अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो राजू डेबिट था उसको क्रेडिट करके इफेक्ट कैंसिल कर दिए, और सेल्स जो क्रेडिट था उसको डेबिट करके इफेक्ट कैंसिल कर दिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डेबिट वाला क्रेडिट करने पे इफेक्ट कैंसिल हो जाता है, और क्रेडिट वाला डेबिट करने पे इफेक्ट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए टू राजू, दो बार राजू राजू लिखा गया, अच्छा लग रहा है क्या नहीं। तो 5 कितना हो गया 10, तो हम एक राजू को हटा देंगे और अमाउंट क्या करेंगे, 5 की जगह कितना लिख देंगे 10,000। दो बार लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 की जगह कितना लिख देंगे आप 10,000, यानी हम यहाँ पर कितना लिख देंगे 10,000। तो ये भी मेरा क्या हो गया आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री, और ये भी मेरा क्या है रेक्टिफिकेशन एंट्री। बात को समझिएगा, ये चैप्टर उन्हीं से सॉल्व हो पाएगा। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा आखिर गलती कहाँ हुआ है। यही एक चैप्टर है जो पहले हमको पता करना पड़ता है गलती कहाँ हुआ है, तब उसको रेक्टिफाई करेंगे। पहले बीमारी क्या उसको पता करना है, तब इलाज होगा। इस चैप्टर में प्रॉब्लम हार्ट का, किडनी का दवा देगा, सही नहीं होगा, सीधा सा बात है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, गलती को पकड़ते हैं। तो ABC हो गया, अब कौन सा आ गया आपका डी में देखिए क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। डी में अ क्रेडिट सेल ऑफ ₹175 वाज एंटर्ड इन द कस्टमर अकाउंट करेक्टली। यानी आप सामान बेचे हैं, ठीक है, सामान बेचे हैं तो आप कस्टमर अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कस्टमर अकाउंट टू डेबिट हुआ है, अच्छी बात है, यानी कस्टमर अकाउंट में दिक्कत नहीं है। बट द सेम वाज रॉन्गली इंटर द परचेस डे बुक। देखिए बात को समझिएगा, कस्टमर अकाउंट डेबिट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, और परचेस डे बुक से आपने क्या किया, एंट्री पास कर दिया। तो सबसे पहले क्रेडिट सेल किए हैं, तो क्रेडिट सेल किए तो आपका टू सेल्स होना चाहिए। क्रेडिट सेल किए हैं तो टू सेल्स अकाउंट होना चाहिए, ठीक है जी। क्रेडिट सेल किया है तो टू क्या होना चाहिए आपका, सेल्स अकाउंट, मतलब कस्टमर या डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कस्टमर तो करेक्टली डेबिटेड हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या हुआ आपका क्रेडिट सेल, कितना 175, तो 175 लिख दीजिए, और कस्टमर डेबिट हुआ है,
क्लियर लिख रहा है, अ क्रेडिट सेल ऑफ ₹175 इंटर्ड इन द कस्टमर अकाउंट करेक्टली बट द सेम वाज रॉन्गली इंटर्ड इन द परचेज। आप परचेज डेट बुक के अकॉर्डिंग एंट्री पास कर दिए, तो आप एंट्री पास क्या किए होंगे, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू आपका कस्टमर अकाउंट, क्या एंट्री पास किए होंगे, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। तो परचेजेज जो डेबिट हुआ उसको क्या करना पड़ेगा आपको, क्रेडिट। परचेजेज जो डेबिट हुआ उसको आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो हम लोग लिख देंगे क्या, टू परचेजेज अकाउंट, टू लिख देंगे क्या, परचेजेज अकाउंट। और परचेजेज कितने सा देखिए 175 है, कितना है आपका 175, ठीक है। तो सेल्स जो कि आपका क्रेडिट नहीं हुआ था तो मैंने सेल्स को क्या किया, क्रेडिट कर दिया। और परचेजेज जो गलती से डेबिट हुआ तो उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगा, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। तो आपका यहाँ पर अब कौन सा खाता खोल देंगे, आपका सस्पेंस अकाउंट। कौन सा खाता खोल देंगे हम लोग, सस्पेंस अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट, ठीक है जी, क्योंकि पर्सनल अकाउंट में दिक्कत नहीं हुआ है। तो आपका कितना हो गया 175 और 175 कितना हो गया मेरा 350, कितना हो गया 350। तो इस तरह से एंट्री हो गया। उसके बाद कौन बचा, ABCD और लास्ट में कौन बचा आपका ई वाला भी क्या करेंगे हम लोग देख लेंगे। बोलता है क्या ई में, पेड 243 टू पूनम, आपने किसको पैसा दिया, पूनम को। रॉन्गली इंटर द क्रेडिट ऑफ रीता, आपने देखिए पूनम को डेबिट करना था तो पूनम को डेबिट नहीं किया, तो पूनम को पहले क्या कीजिए, डेबिट कर दीजिए। पूनम को डेबिट करना था, पूनम को डेबिट नहीं किया तो पूनम्स को पहले क्या कर लीजिए, डेबिट कर लीजिए। पूनम्स को क्या कर लीजिए, डेबिट कर लीजिए, कितना से 243 से, 243 से, ठीक है। और इंटर इन द क्रेडिट ऑफ रीता, रीता को क्रेडिट किए, गलत है, डेबिट करके उसका इफेक्ट क्या कीजिए, कैंसिल कीजिए। तो हो जाएगा क्या, रीतास अकाउंट डेबिट, क्योंकि रीता क्रेडिट हुआ है ना तो डेबिट करके इफेक्ट कैंसिल कर दीजिए। कितना 234, कितना है 234, यानी आपका अमाउंट भी गलत और नाम भी गलत। तो 243 पूनम में हो गया 243 और रीता में कितना हो गया 234, ठीक है जी। और इधर कौन सा खाता खोल दीजिए आप, सस्पेंस अकाउंट, कितना से हो जाएगा आपका सस्पेंस अकाउंट। अब दोनों को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, सस्पेंस अकाउंट दोनों को क्या कीजिए, ऐड कीजिए। 243 243 243 234, ठीक है। 477 कितना आ गया 477, ठीक है। तो इस तरह से ये भी मेरा क्या हो गया आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री और ये भी मेरा क्या हो गया आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। अगर अभी तक मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी मैं क्या करूँगा, वीडियो जो अपलोड करूँगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर हो सके तो ये वीडियो अपने फ्रेंड में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो जो भी कॉमर्स या अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं उनको भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा। पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में कुछ और क्वेश्चंस हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर से रिलेटेड, उसका भी सलूशन बहुत जल्द अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो यही करते हैं, थैंक यू।